क्या आपने कभी सोचा है कि मानव स्वभाव वास्तव में क्या है? क्या यह अच्छाई और बुराई का एक संगम है या इससे कहीं अधिक गहरा? आज हम एक अनोखे दृष्टिकोण से इस सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे, बाइबल के दृष्टिकोण से। इस वीडियो में हम बाइबल के कुछ प्रमुख शिक्षाओं और कहानियों का विश्लेषण करेंगे जो हमें मानव स्वभाव की जटिलताओं को समझने में मदद करती हैं। क्योंकि अगर हम इतिहास की सबसे पुरानी और प्रभावशाली धार्मिक पुस्तक बाइबल से मानव स्वभाव को समझ सकते हैं, तो शायद हम अपने आधुनिक जीवन में भी बेहतर मार्गदर्शन पा सकते हैं। तो चलिए, इस रोचक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि बाइबल के अनुसार हम कौन हैं और हमारे आचरण के पीछे क्या कारण है। मानव स्वभाव की समझ बाइबल की शुरुआत यानी उत्पत्ति, जेनेसिस की कहानी से शुरू होती है। उत्पत्ति की पुस्तक में ईश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया और उन्हें अदन की वाटिका में रखा। सब कुछ परिपूर्ण था, लेकिन ईश्वर ने एक नियम दिया, ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। हव्वा ने सांप के बहकावे में आकर फल खा लिया और आदम ने भी। इस एक घटना ने मानव जाति के पूरे स्वभाव को बदल दिया। यह गिरावट, फॉल, हमें बताती है कि कैसे मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके पाप और परीक्षा का शिकार हो सकता है। आदम और हव्वा की इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मानव स्वभाव में अच्छाई और पवित्रता के साथ साथ पाप और परीक्षा का भी अंश होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग कैसे हमें सही या गलत मार्ग पर ले जा सकता है। तो क्या यह सब मानव स्वभाव का हिस्सा है, अच्छाई और बुराई का संघर्ष? अगले हिस्से में हम इस संघर्ष और उसके परिणामों पर बाइबल की अन्य कहानियों के माध्यम से और गहराई से विचार करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि मानव स्वभाव का संघर्ष आदम और हव्वा की कहानी के बाद भी जारी रहता है। कैन और हाबिल की कहानी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। जब ईश्वर ने हाबिल की बलि को स्वीकार किया और कैन की नहीं, तो कैन ने ईर्ष्या और क्रोध में आकर अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मानव स्वभाव में ईर्ष्या, क्रोध और हिंसा जैसी भावनाएं भी होती हैं। इसके बाद हम नूह की कहानी को देखते हैं। जब मानव जाति का पाप बढ़ गया, तो ईश्वर ने जल प्रलय के माध्यम से धरती को शुद्ध करने का निश्चय किया, लेकिन नूह और उनके परिवार को इस प्रलय से बचाया गया क्योंकि वे ईश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानव स्वभाव में सुधार और उद्धार की भी संभावना होती है। बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि मानव स्वभाव में पाप और संघर्ष होते हैं, लेकिन साथ ही ईश्वर की कृपा और क्षमा के माध्यम से उद्धार भी संभव है। यह संघर्ष और उद्धार की यात्रा ही हमें सच्चे मानव स्वभाव की ओर ले जाती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यीशु ने मानव स्वभाव के बारे में क्या सिखाया। यीशु मसीह के उपदेशों में मानव स्वभाव को समझने के लिए गहन अंतर्दृष्टि मिलती है। उनके द्वारा दी गई दया, प्रेम और क्षमा की शिक्षाएं हमारे स्वभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, यीशु ने सदाचारी सामरी की कहानी सुनाई, जिसमें एक सामरी व्यक्ति ने एक घायल व्यक्ति की मदद की, जबकि अन्य लोग उसे अनदेखा कर गए थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानव स्वभाव में करुणा और परोपकार की गहरी क्षमता होती है। इसके अलावा यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए और अपने दुश्मनों को क्षमा करना चाहिए। उनका उपदेश, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, यह दर्शाता है कि मानव स्वभाव में क्षमा और सहनशीलता का भी स्थान है। यीशु की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि मानव स्वभाव केवल पाप और कमजोरी से ही नहीं, बल्कि अपार प्रेम, करुणा और क्षमा से भी परिपूर्ण है। यह हमें अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने और उसे प्रकट करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अब हमने बाइबल के विभिन्न पहलुओं से मानव स्वभाव को समझने की कोशिश की है। उत्पत्ति की कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे स्वतंत्र इच्छा और परीक्षा मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। कैन और हाबिल की कहानी ने हमें ईर्ष्या और क्रोध जैसी भावनाओं के परिणाम दिखाए,
जबकि नूह की कहानी ने हमें पाप से उद्धार और सुधार की संभावना बताई। यीशु के उपदेशों ने हमें करुणा, प्रेम और क्षमा के महत्व को सिखाया। बाइबल की ये कहानियां और शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि मानव स्वभाव बहुस्तरीय और जटिल है। इसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही शामिल हैं, और ईश्वर की कृपा से हम अपने पापों से मुक्त होकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आज के समय में भी बाइबल की ये शिक्षाएं हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। वे हमें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानने, दूसरों के प्रति दया और करुणा का व्यवहार करने और कठिनाइयों के बावजूद सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आने वाले वीडियो में हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।